कैसे हो मेरे आरसीबी के चाहने वालों। देखो टी शर्ट के कलर पे मत जाना, आप लोग जानते ही हो कि भैया हम तो है जबरे आरसीबी फैन। और इसीलिए भैया आरसीबी को सपोर्ट करने की वजह हमें मिलती है, क्योंकि आरसीबी टाइम टू टाइम ऐसी चीजें करती रहती है जिससे कि इस साल कप नमने की उम्मीदें हमारे लिए ऊपर जाती है। और कल जो चेन्नई में हमने किया वो कुछ वैसा ही था। पहले तो भैया ये बताओ कि चेन्नई की पिच कैसी थी। जिस चेन्नई में बॉल जो है 75 डिग्री टर्न होती है, उस चेन्नई के अंदर कल सीम स्विंग बाउंस न जाने क्या क्या मिल रहा था बॉलर्स को। ओ भाई साहब। और इस चीज के लिए तैयार कतई नहीं थी सीएसके। वो तो एक ही पेसर लेके खेलते हैं। सैम करन को मैं पेसर मानता नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ खलील अहमद। अब खलील बेचारा अकेले कितना ही जोर मार पाते हैं। उन्होंने फिर भी पहले ओवर में कोशिश जरूर की कुछ सीम स्विंग लाने की, लेकिन भैया का मान ना सका। और आरसीबी ने कल भैया एक चीज दिखाई और वो थी इंटेंट। और उसी इंटेंट की वजह से भैया फिल सॉल्ट आ रहा है 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। पार्टिकल आ रहा है 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। टिम डेविड आ रहा है 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। और कोहली भैया वो कोहली इज डूइंग जस्ट कोहली स्टफ। भैया वो अपनी इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, आराम से आराम से आराम से। और जो है पता चला कि भैया बंदे ने भी 31 रन बना दिए। लेकिन भैया जो स्टार था वो था बैटिंग का रजत पाटीदार, क्योंकि भैया 51 रन 32 बॉल्स आए है। हालांकि आप कह सकते हो कि भैया 3 हाफ चांसेस और 2 फुल चांसेस छूटे हैं, लेकिन भैया फिर भी कल जो तड़ी दिए जडेजा और अश्विन को आए है 5 ओवर में 60 रन बनाए दोनों भाइयों के। और सिर्फ तड़ी उन्हीं को नहीं दी भैया, तड़ी दी बहुत सारे दूसरे बंदों को भी। मतीशा पथिराना को अच्छी खासी मार पड़ी, बस एक ओवर में 16 रन विराट कोहली ने उनको मार दिए थे। हालांकि पथिराना का 19वां ओवर काफी अच्छा था जब एक ही रन दिया। लेकिन उसके बाद भैया 20वें ओवर में सैम करन, जो कि अब तक 4 ओवर में 50 रन आईपीएल में दे चुके हैं, उन्होंने डाला था वो ओवर। और उस ओवर के अंदर दिए ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 रन, जिसमें शामिल थे 3 बेहतरीन वाले छक्के। टिम डेविड का स्कोर देखो भैया, 8 बॉल 22 रन, 3 छक्के 1 चौका, बाकी 4 डॉट बॉल। वाह भैया, ऐसे बंदे चाहिए हमको, ये परफेक्ट फिनिशर। लेकिन खैर भैया 196 रन उस पिच पर जिस पर जो है 170 भी पार होता, वहां पर हमने 30 रन एक्स्ट्रा बनाए थे। और क्योंकि 30 रन एक्स्ट्रा बनाए थे तो इसलिए भैया हमारी बॉलिंग में अलग ही कॉन्फिडेंस था। और वो अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा था जब भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड 6 मीटर से लेकर 10 मीटर की लेंथ में डाल रहे थे। भुवनेश्वर 6 से 8 के बीच में डाल रहे थे ताकि स्विंग मिल जाए, हेजलवुड 8 से 10 के बीच में डाल रहे थे ताकि बाउंस के परेशान कर सके। और नतीजा हुआ भी भैया, रविंद्रा ऋतुराज दोनों आर आउट हो गए। उसके बाद में भैया राहुल त्रिपाठी को भी पवेलियन का रास्ता दिखा, दीपक हुड्डा कुछ काम नहीं कर पाए। और फिर भैया मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ तो रविंद्र जडेजा क्या और शिवम दुबे क्या और क्या भैया आपके सैम करन, सारे के सारे पवेलियन लौटे। माही भाई आए, एमएस धोनी। पहले तो सबसे बड़ी बात यह कि भैया अगर एमएस धोनी में अभी भी वो एबिलिटी है कि वो 15 बॉल में 31 रन, 15 बॉल में 29 रन बना सकते हैं, 16 बॉल में 30 रन बना सकते हैं, तो फिर ये कौन सी जगह है एमएस धोनी के आने की, मुझे बताओ। नंबर 9 पे क्यों आ रहे हैं फिर? भैया टेस्ट करो ना, फील द हीट, बी द टीम मैन। आप आइए टीम के लिए खेलिए। क्योंकि यार सिर्फ एमएस धोनी ब्रांड वैल्यू के लिए अगर आप एमएस धोनी को खिला रहे हो तो फिर ये सीएसके के साथ जस्टिफाइड नहीं है, फिर ये सीएसके के साथ गलत हो रहा है। फिर ये तो ये है कि भैया बाकी टीमें तो इम्पैक्ट प्लेयर मिला के 12 प्लेयर्स के साथ खेल रही है, लेकिन सीएसके सिर्फ 11 प्लेयर्स के साथ खेल रही है। बिकॉज एक जो बंदा है वो तो कंडीशन सप्लाई वाला है, वो नंबर 9 से पहले बैटिंग ही नहीं करेगा। व्हाट द केस यार, ये थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लगी मुझे। हालांकि एम एस धोनी बहुत बड़े लेजेंड है तो उनके बारे में मैं तो क्या ही बोलूंगा, लेकिन यार फिर भी थोड़ा समझने की बात है कि क्या हो रहा है। कोई प्लेयर शायद गेम से बड़ा हो गया, मुझे ऐसा लगता है। खैर उस पर बात नहीं करनी भैया, बात ही करनी कि आरसीबी ने 2 मैचेस में 2 जीत बटोर ली है। अब हमारा अगला टारगेट जो है लखनऊ है, और उससे पहले भैया हमको अच्छा बेहतरीन वाला मोमेंटम मिला हुआ है। अब हमको सिर्फ जीत की राह पर अग्रसर रहना है और यहाँ से भैया आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना है। और जो है आराम से पहले के 4-5 मैचेस में तो हमें सीधी सिर्फ विक्ट्री ही विक्ट्री चाहिए। लेकिन भैया दिक्कत यह है कि अब हम जाने वाले हैं घर। अब जब घर जाएंगे तो फिर आटे दाल के भाव पता ना चल जाए, ऐसी उम्मीद करता है। बिकॉज भैया वहां पर आरसीबी की बॉलिंग का असली इम्तिहान होगा। खैर वो इम्तिहान भी हम देखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल के लिए तो भैया चेन्नई के अगेंस्ट जो बेहतरीन वाली जीत मिली है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और
आप भी सारे आरसीबी फैंस उस जीत को सेलिब्रेट कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। धन्यवाद।